हालांकि केजरीवाल कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र, जनतंत्र, संविधान सबको बचाने का यही आखिरी मौका है कि इस अध्यादेश को पार्लियामेंट में गिरा दिया जाए। जिसमें अरविंद, वो आजकल बड़ा वायरल है कि जिसमें एक वीडियो है जिसमें अरविंद जी एक सभा में कुछ कागज हाथ में लेके पढ़ रहे हैं कि कौन कौन लोग भ्रष्ट हैं इस देश में। तो उसमें शरद पवार से लेके, सोनिया गांधी से लेके, रॉबर्ट वड्रा से लेके और कमलनाथ और सब, मतलब कोई छोड़ा नहीं, उन्होंने सबको चोर बता दिया था। ऐसी चीजें भी आम आदमी पार्टी के लिए अब संकट का कारण बन रही हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी केंद्र के द्वारा लाए हुए अध्यादेश के विरुद्ध अपनी रणनीति में असफल हो जाएगी? अरविंद केजरीवाल आज उन दलों के सामने भिक्षाम देही की स्थिति में है जिन दलों को भ्रष्ट बताकर अपनी राजनीति को चमकाया था। आज उन्हीं लोगों से समर्थन मांग रहे हैं जिन्हें उन्होंने जेल में डालने और कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर आज ये दल केजरीवाल से किनारा करते नजर आ रहे हैं। इसी पे अमिताभ अग्निहोत्री को सुन। अरविंद केजरीवाल के सामने संकट है विश्वास का। वो जा रहे हैं, क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी होते हैं भगवंत मान, तो दो मुख्यमंत्री। वो जहाँ भी जाते हैं तो मेल मुलाकात तो ठीक होती है, अच्छी होती है, गुलदस्तों का आदान प्रदान भी होता है, कुछ मिनट की बातचीत भी होती है, चाय नाश्ता भी होता है। लेकिन मुश्किल ये है कि कोई भी विपक्षी दल अभी अरविंद केजरीवाल पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहा। ये अध्यादेश राज्यसभा में तब तक नहीं गिर सकता जब तक कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी के साथ न खड़ी हो जाए। अब कांग्रेस में भी गजब का ऊहापोह है अरविंद को लेकर। कांग्रेस में 90% लीडर ऐसे हैं जो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल विश्वसनीय नहीं, उन पर भरोसा करना अपना नुकसान करना होगा। पुराने वक्तव्य छोड़ दीजिए कि सोनिया गांधी को पकड़ो और जेल में डालो, ऐसे वक्तव्य अरविंद के छोड़ दीजिए आप। अरविंद केजरीवाल ने बाहैसियत मुख्यमंत्री दिल्ली विधानसभा के पटल पर एक प्रस्ताव रखा और उसको पारित कराया, जिसमें कहा गया था कि राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लिया जाए। आज तक कांग्रेस की विकट से विकट विरोधी राज्य सरकारें रहीं भारत के विभिन्न राज्यों में, किसी ने ऐसा ओछा काम नहीं किया कि दिया हुआ भारत रत्न वापस लिया जाए। किसी को और भारत रत्न दिया जाए, इसकी मांग तो हुई, लेकिन यह मांग कभी नहीं हुई कि जिसको दे दिया उसका वापस ले लो। तो कांग्रेस के भीतर संकट बड़ा है अरविंद को लेकर। गांधी परिवार अरविंद केजरीवाल पर भरोसा नहीं कर रहा कतई। मल्लिकार्जुन खड़गे अकेले फैसला करने की स्थिति में है नहीं। दिल्ली और पंजाब की यूनिट कांग्रेस की लगभग रिवोल्ट की स्थिति में है कि अगर कांग्रेस लीडरशिप आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी दिखी तो हमारे लिए राज्य में दिक्कत हो जाएगी। ये वहां के नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान को बता दिया। तो कुल जमा जो तस्वीर बन रही है वो ये बन रही है कि अरविंद केजरीवाल जो राजनीतिक भिक्षाटन पर निकले हैं, उसमें फोटो अपॉर्चुनिटी तो बन रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए कोई मजबूती आ रही हो या कोई उसको सभी सर्वदलीय समर्थन मिल रहा हो, ऐसी कोई परिस्थिति दिख नहीं रही अभी। कारण बस एक कोई है कि और बहुत सारे छोटे बड़े राजनीतिक दलों के अंतःपुरों में इस बात की सुगबुगाहट भी है कि मनीष सिसोदिया निपट गए, सत्येंद्र जैन निपट गए। इसके पीछे एक वर्ग है जो ये मानता है कि शायद अरविंद केजरीवाल की भी कोई भूमिका है, तो वहां भी विश्वास का संकट दिख रहा है। इसलिए भी अरविंद केजरीवाल के मौजूदा अभियान से राजनीतिक दल बहुत उत्साह के साथ जुड़ नहीं पा रहे। हालांकि केजरीवाल कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र, जनतंत्र, संविधान सबको बचाने का यही आखिरी मौका है कि इस अध्यादेश को पार्लियामेंट में गिरा दिया जाए।
विश्वास का संकट है, भरोसे का संकट है। इसके पीछे केजरीवाल का अपना अतीत है खुद का। उन्होंने इतनी बार इतनी बड़ी बड़ी कला मंडियां खाई हैं कि लोग सोचते हैं कि भाई आज तो ठीक है, कल क्या कहने लगे अरविंद केजरीवाल, क्या पता। आपको पता होगा कि कर्नाटक में जब शपथ ग्रहण था तो कांग्रेस ने सबको बुलाया, जो भी भाजपा के विरोधी थे, सबको चिट्ठी भेजी, लेकिन उसने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं भेजा। तब भी वही बात थी, विश्वास का संकट। और कांग्रेस की लीडरशिप कर्नाटका की वो ये कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने यहाँ उम्मीदवार भाजपा को राहत देने के लिए, भाजपा को लाभ देने के लिए उतारा। तो एक ये भी संकट है कि जब अपने पर बीती तो आपको विपक्षी दल याद आए। ये आरोप है अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल अभी 2 दिन पहले शरद पवार से मिल रहे थे और उन्होंने कहा कि मैंने पवार साहब से आग्रह किया है, निवेदन किया है कि उनकी पार्टी इस विधेयक के खिलाफ, इस अध्यादेश के खिलाफ हमारा समर्थन करें, और उन्होंने वचन दिया है कि हम समर्थन करेंगे। लेकिन शरद पवार ने की तरफ से जो अधिकृत वक्तव्य आया उसमें ये नहीं कहा गया कि एनसीपी समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी का। उसमें सिर्फ इतना कहा गया कि अरविंद केजरीवाल अपने सहयोगियों के साथ आए, मिले और उन्होंने समर्थन मांगा। देंगे कि नहीं देंगे ये नहीं कहा। ये सस्पेंस पवार ने बना के रखा। क्यों? क्योंकि पवार शायद ही ये भूले हों कि 2012 में इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मेरे पास शरद पवार का स्विस बैंक के में जो खाता है उसका नंबर है। और उन्होंने कहा था मैं हैरान हूं, ये इतना भ्रष्ट आदमी, इतना बड़ा भ्रष्ट, इतना बड़ा नेता बना बैठा है, इसे तो जेल में होना चाहिए था। तो अपने बारे में ऐसे सद्वचनों को सुनने के बाद पवार साहब की आत्मा तृप्त हो गई थी उस वक्त। तो आज वो फिर अरविंद केजरीवाल पर कितना और कहां तक भरोसा करे, एक, क्योंकि कांग्रेस अभी तक इस मामले में इस राय वालों का बहुमत है कांग्रेस के भीतर कि अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि शीला दीक्षित को भी भ्रष्ट बताने का काम सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने किया था, भाजपा वालों ने तो बाद में किया। तो कुल मिला के तस्वीर ये है कि अरविंद केजरीवाल की छटपटाहट तो बढ़ रही है, उनके ऊपर राजनीतिक हमले तेज हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उनके खिलाफ अपना एक आक्रामक अभियान चला ही रही है, केंद्र सरकार भी उनके खिलाफ आक्रामक है। और कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि वो सब तरफ से घिरे हुए हैं। उनके 2 लेफ्टिनेंट बहुत बुरी तरीके से अदालत में फंसे हुए हैं, मनीष और सत्येंद्र जैन। और खुद अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री निवास, जिसको सोशल मीडिया पर शीश महल कहा गया, उसके कर्तव्य में फंसे हुए हैं। उनकी श्रीमती जी पर भी आक्षेप है कि वो भी बाकायदा CPWD के अधिकारियों का और दिल्ली सरकार के अन्य अधिकारियों की मीटिंग लिया करती थी और फाइल पर बाकायदा लिखा जाता था मिसेस चीफ मिनिस्टर। ये सब चीजें अरविंद केजरीवाल को घेर रही हैं चारों ओर से। तो क्या अरविंद केजरीवाल चक्रव्यूह में फंस रहे हैं? बड़ा सवाल है। और केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है, अगर वो संसद से पारित हो गया तो उसके बाद स्थायी तौर पर दिल्ली में LG ही बॉस हैं, ये स्थापित हो जाएगा। फिर क्या करेगी आम आदमी पार्टी की सरकार? ये बड़ा सवाल। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने एक दिन में 2 झटके दिए हैं। दिल्ली में प्रशासन चलाने को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का साथ देने से इनकार कर दिया। यही नहीं, 2024 के आम चुनाव में भी उसके साथ गठबंधन करने से भी साफ इनकार कर दिया।
दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ मीटिंग के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी संग गठबंधन की संभावनाओं से इनकार किया है। पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सिद्धू ने कहा कि यदि हमारे बीच वैचारिक मतभेद हैं तो फिर गठबंधन नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी के लिए यह बड़ा झटका है, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल अपने लिए राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका देखते रहे हैं। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से दूरी रखने के संकेत कर्नाटक चुनाव के बाद भी दिए थे, जब उन्होंने तमाम विपक्षी दलों को सिद्धरमैया की शपथ में बुलाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं मिला था। यही नहीं, इससे पहले भी विपक्षी एकता को लेकर कांग्रेस जब भी मीटिंग बुलाई तो अरविंद केजरीवाल को मीटिंग से दूर ही रखा था। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने ही खुद आगे बढ़कर कांग्रेस से दिल्ली के लिए आए केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ मदद मांगी थी। दरअसल कांग्रेस को लगता है कि दिल्ली और पंजाब में आपने उसे हटाकर सत्ता हासिल की है। इसके अलावा गुजरात, गोवा जैसे राज्यों में भी उसे नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि आम आदमी पार्टी को समर्थन देना उन राज्यों में भारी पड़ सकता है जहां वह उसके मुकाबले में खड़ी है। यही वजह है कि राज्यों में अपने वजूद को बचाने के लिए कांग्रेस ने नेशनल लेवल पर आम आदमी पार्टी से दूर ही रहने का फैसला लिया है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।